अपन तेरे याद में ना बेवड़ा मारेगी ना टेसू बहाएगी। अपन की चौखट तेरे वास्ते खुले लिए बेबी। 7 मिनट, सिर्फ 7 मिनट है हमारे पास। इस स्टेज में कैसे डांस करना है ये तुमको मैं नहीं बताऊंगी। हो सकता है हम दोबारा कभी मिले या ना मिले। 25 ये सबसे पहले कलाकार मतलब ऑडिशंस देना चाहिए। ऑडिशंस दे मतलब ये जरूरी नहीं कि आप मतलब काम मिले या ना मिले, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना वो दर्शाते हैं कि मैं आप कति कॉन्फिडेंट हो, चाहे वो फिल्म लाइन में हो चाहे वो रियल लाइफ में हो। तो ऑडिशंस देना अति आवश्यक है और देना भी चाहिए। ऑडिशन कहाँ होते? ये तरफ लक्ष्य स्टूडियो। लड़का मन पहुँच गए हवे यहाँ बबलू तक आए ऑडिशन दिलाए बार, और ऊपर लिखा है देख सकते हो लक्ष्य स्टूडियो। ये लक्ष्य स्टूडियो। तो चलो चलते हैं अंदर। ऊपर के नज़ारा का है देखथन भाई सीढ़ी से। सर 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 हो गया। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, हो गए ऑडिशन हो गए? ओ हीरो। और सर बताइए। बने बने बढ़िया ना? हो गए ऑडिशन दिला रहे हो गए? ऑडिशन हो गया। का बोलिस? रोमांटिक डायलॉग बोलेंगे। विलन ना रोमांटिक डालेंगे? रोमांटिक डायलॉग ता कैसे बोलना बता दीजिए। हाँ कैसे बोलिस? बोलिस कि नहीं बोलिस? बोले बोले हाँ सुनना हो रहा है तो मुझसे बिहाव कर ले जी। हाँ एक तो खूबसूरत चेहरा और वो इतना प्यारा स्माइल, ऊपर से जब ते लाल बिंदी लगाता उसमें कसम से घरवाली लगता उसमें। कर लेना जी मुझसे बिहाव, थोड़ा पर खुश रखो। तो अगर चांद तारा तो तोड़ के नहीं लाओ, लेकिन तोड़ पर तो कदम में दुनिया के सारा खुशी के कदम में मुझसे कर ले बिहाव। ऐसे ऐसे चलो तो फिर भाई मनता का है। अरे बबलू भी पहुंच गए। कुछ नजारा है भाई। चल दिलाओ की बार पूरा इंतजार है। ये देख सकता था पूरन सर और एक फोटो के ऊपर में एक और फोटो लगे हैं। तो आज हमारा ऑडिशन चला था यहाँ इधर रायपुर में। तो आज मेगा ऑडिशन डे है रायपुर में। तो आओ तो मन ले बाहर बात करता हूँ कर यहाँ साइंस के मन करेंगे। तो वैसे जय जोहर संगवारी हो। आज हम आए हैं यहाँ कटोरा तालाब के पास लक्ष्य स्टूडियोज जो है स्टूडियो के जस्ट सामने। तो आज हमारा ऑडिशन चला थे। आज की तारीख है 28 तारीख और आज ऑडिशन की टाइमिंग रही 11:05। तो आज हमारा आज हमारे ऑडिशन के काउंट हो गए हैं 100। तो आज है मेगा ऑडिशन। बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार हम रायपुर में मिले हैं, छोटे से लेके बड़े तक शानदार कलाकार हैं। तो आज अब आगे देखा पूरन सकते। ये स्टूडियो यहाँ पे पूरा एकदम लास्ट आ गया, बहुत भीड़ थी इससे। अच्छा शुरुआत से ही सब ऑडिशन दिलाए बना है। अच्छा ये कहाँ से आ गए? पहचाने लगते हैं सर सर। ये देखो मन बैठे सवारी हो ऑडिशन चला था वह अभी यहाँ पे 24 फ्रेम प्रोडक्शन के बैनर तले साथ में नवोदय एसोसिएट की तरफ से। तो यहाँ पे कुछ कलाकार मन पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ के बाहर भी आए, बाहर ले भी आए। तो मन से जानबो कि ऑडिशन हो गए नहीं हुए, किस टाइप के ऑडिशन दिलाई, का तैयारी करके आ रही से और कौन सा कैरेक्टर के लिए मन फिल्म में अपन आप देखना चाहते। तो हमारे साथ में कुछ कलाकार है जी। आपके क्या नाम है? हरिप्रिया बघेल जी। कहाँ लाए आप? कांकेर से। कांकेर से? हाँ। यहाँ ऑडिशन दिलाए? हाँ। तो अभी तो जगदलपुर में रही से वो थोड़ा दूर पड़ जाती सर कि हम रायपुर चूज करें। अच्छा हाँ। तो अभी आपके ऑडिशन हो गए? हाँ हो गया। का चीज के लिए आप ऑडिशन दिलाए? कौन सा कैरेक्टर? एक्ट्रेस में।
एक्ट्रेस हाँ। लीड एक्ट्रेस। हाँ, तो कैसे की ऑडिशन? ऑडिशन तो अच्छा जैसे। तो क्या बोलते डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर? अभी वो मन तो कुछ बोले नहीं है, अब अगर कुछ होते तो मन बाद में बताही हमला। अच्छा, एक पहले आप मनाओ कौन कौन से फिल्म के लिए ऑडिशन दे हो या फर्स्ट टाइम है? ये ऑडिशन तो देते रहते हैं हम लोग, जी। तो एक से पहले फिल्मों में काम जरूर करे हैं, और ऑडिशन भाई ये हमारा दूसरा ऑडिशन हरे। हाँ तो ये अभी सफल गए, बढ़िया। हाँ, बहुत सफल। जी, आपका नाम? जय श्री राम, मोर नाम वैष्णवी जैन हरे, मैं कांकेर से हो। जी। तो अच्छा, दोनों जन आप मन कांकेर जी, से? कांकेर से हरे। कैसे रही ऑडिशन अभी के, और का कुछ तैयारी करके आप मन रिप्रेजेंट करें? पहले तो मोनोलॉग देन हमन हा जो सेल्फ प्रिपेयर्ड रही से, ओकर बाद हमन खुद से हमने डायलॉग दिन ओला, फिर हमन बोले। अच्छा, तो आप मन भी एज अ लीड के लिए आप? हाँ, लीड एक्ट्रेस के कर ओकरेज भर करत हन सब कोई तो। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम है आपके भी कि एक पहले आप मन कोई काम? अभी छवि में 2-3 मतलब 1 या 2 और मैं ऑडिशन दे हूँ, यही रायपुर में ही, तो अभी ऑडिशन ही देता हूँ। जी, जी। तो मतलब एक्टिंग क्लास भी आप मन करत हो कि डायरेक्ट फिल्म में ही ट्राई करत हो ऑडिशन के माध्यम से? जहाँ से एक्टिंग क्षेत्र में जाना है? हाँ, एक्टिंग क्षेत्र में जाना है तो एक्टिंग सीखे पड़ते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में ही हम नारायणपुर में RSNM और NSD के तरफ से जो वर्कशॉप हो रही है नारायणपुर में, ओला अटेंड करे हैं। ठीक है, आज के ऑडिशन कैसे रही शेखर बारे में थोड़ा बता दीजिए। आज के ऑडिशन जैसे मैं दे मोर तरफ से तो मैं 100% लगाए हूँ, अब उनकर मुताबिक अगर ठीक लगी तब बोलही, नहीं लगी तो समझ आ जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देख सकते संगवारी हो, और हमारे साथ में नाच बच्चा है, लेकिन बाद में गोठिया कर से। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू कुजूर है। हो गया ऑडिशन आपको? हाँ, कैसे रही ऑडिशन? अच्छा था। क्या तैयारी कर रहे हो आप? पहले तो मोनोलॉग मैंने तैयार किया था अपना, और फिर यहाँ पर जो स्क्रिप्ट दी है वो भी तैयार किया मैंने। हालांकि मेरी इतनी अच्छी छत्तीसगढ़ी नहीं है, फ्लुएंट नहीं है, बट हाँ कर लिया। ये आपके फर्स्ट टाइम जैसे की? हाँ, छत्तीसगढ़ी के लिए फर्स्ट टाइम है, बाकी हिंदी वगैरह मैंने ट्राई किया है। तो एक आध हिंदी में काम करे हो आपकी? नहीं, अभी तक तो नहीं। शुरुआत है बस। हाँ। तो ये में जैसे आपका छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में काम करना है, अभी छत्तीसगढ़ी आप नहीं आया तो खाली आप मन का तैयारी करना? पढ़ पढ़ के सुन सुन के हो जाता है तैयारी, कोई भी चीज इजी तो नहीं है पाना। जब तक तैयारी नहीं करोगे तब तक के तो कुछ होगा नहीं। क्या लगता है आप जिन सोचे हो वो खाली कॉल आई आप? अब पता नहीं, मैंने तो अपना दिया है 100%, अब उनके ऊपर है लेना नहीं लेना, जैसे उनको कैरेक्टर सूट होगा वो उस हिसाब से लेंगे। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में है बॉलीवुड के बहुत ही जाना पहचाना नाम क्रांति दीक्षित सर है, और कहीं ना कहीं अभी आज जो है कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में, जज के रूप में बैठे हुए, तो कुछ कुछ काम अपन अनुभव शेयर करते टीम के साथ। सर, आप मन के बहुत बहुत स्वागत। जय जवाहर। जब वो दर्शक मल्ला क्रांति दीक्षित के जय जवाहर। पहली बात तो ये है कि मैं जज बन के नहीं बैठे हूँ, हाँ एक सपोर्ट कर रहा हूँ, साथ देता हूँ, एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ। काबर की पिक्चर जो बनना है वो 2 पिक्चर बनना है, एक भोजपुरी बनना है, एक छत्तीसगढ़ी बनना है। तो शूटिंग के भी टाइम आ गए, 1 महीने के बाद शूटिंग है, तो समय हमारे करा बहुत कम है, तो थोड़ा सब मिल के एक साथ करा था। काबर की बहुत ज्यादा ऑडिशन रही, जगदलपुर में करें, राजनांदगांव में करें, रायगढ़ में करें, दुर्ग में, सब जगह हुई, सब आज रायपुर की बारी। लेकिन ऑडिशन बहुत अच्छा रही, राजनांदगांव, जगदलपुर एक कॉर्नर है, रायगढ़, बिलासपुर, सब जगह बढ़िया ऑडिशन रही। बहुत सारा आर्टिस्ट बनाई, और रायपुर से तो मैं थोड़ा हैरान हूँ, रायपुर में बहुत ज्यादा आर्टिस्ट आए हैं और वो अच्छा रिस्पांस है, मतलब अच्छे कलाकार बनाए हैं। मैं अभी हमन शॉर्ट लिस्ट करत रहे तो शॉर्ट लिस्ट करत कॉपी भर गए, तो सबसे ज्यादा रायपुर में सबसे ज्यादा रायपुर में ही मिला थे, मतलब कलाकार मन दिखा थे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कलाकार मन ऑडिशन दिलाया रहा है, उनका से जानता कहाँ से आया है भाई? क्या नाम है? राज विश्वकर्मा। राज विश्वकर्मा। कहाँ से आए हो आप? चरोदा। ऑडिशन हो गए आपके? नहीं, अभी बाकी है। कब तक मैच? अभी जस्ट थोड़ी देर, आधा घंटा पहले। हाँ। तो क्या तैयारी करते? डायलॉग का ही है, डायलॉग का। अपन खुद से कि देवत है? स्क्रिप्ट देवत है? उसका तो नहीं पता, हम लोग अपने खुद से तैयारी करें उसका। पहले खुद से तैयारी? हाँ, पहले खुद का। तो कलाकारी ही करता हो कि कभी ऐसे मन करिस तो आ गए? नहीं, डांस करते हैं सर। डांस ग्रुप है? हाँ, डांस ग्रुप है। तो कौन सा रोल करना पसंद कर?
अपन ऐसा तो लीड रोल चाहिए, बैकग्राउंड डांस तो कर चुके हैं ना, ऐसा मूवी में डांसिंग आते था, अच्छा मिल जाए तो फिर अब बने हो जाए इसी वाले। हमारे साथ में अभी पूरन किरी सर है जो कि हॉलीवुड और बॉलीवुड के बहुत दमदार कलाकार है। वो अभी ऑडिशन के काम ना देखा थे, लेकिन ये ला फिल्म ला कौन बनावा थे, ये फिल्म ला एक सामाजिक जो संस्था है नवोदय एसोसिएट के नाम से रही से, जो कि सामाजिक कार्य करत रही से। लेकिन अब वो छत्तीसगढ़ी फिल्म में कहीं ना कहीं अपन योगदान दे पर वो शुरुआत करे है और 24 फ्रेम के बैनर तले, 24 प्रोडक्शन बैनर के तले दोनों जन मिल के नवा फिल्म की तैयारी करे जाते हैं। तो यही बेरा में हम पहुंचे हैं और हमारे साथ में पूरन सर है। पूरन सर से हम जानबो कि ऑडिशन ना 4 जगह 4 अलग अलग जिला में करे है, वहाँ की का निचोड़ मिल के ऐसे, और रायपुर में यहाँ के का माहौल है। सर सबसे पहले आप बहुत बहुत स्वागत। यहाँ के माहौल तो अपन देखा तो जिस हिसाब से हल्ला हुआ थे, तो सबसे पहले तो मैं लगाऊं भैया कृपया शांति बनाए, शांति शांति। तो ये कहूँ कि भी जैसे हम 20 तारीख से पहले तो मैं बात करूं कि फिल्म के ऑडिशंस के ख्याल कैसे ही समर मन में हमें जब प्रोड्यूसर के साथ डिस्कशन हुई तो नवोदय एसोसिएट जैसे बताया कि उन्होंने पहले सामाजिक संस्था रही से तो समाज भर कार्य करते आए उमन, तो कहीं ना कहीं से बोलते ना कि जब समाज भर सोचा तो मतलब वो छत्तीसगढ़ के और भी बाकी कलाकार मन के बारे में भी सोचेंगे। तो उनका कहना रही से कि भैया मैं आप मन कैसन बनाते हो का बनाते हो मेरे कोई हस्तक्षेप में नहीं करूं, लेकिन हम इतना चाहते हो कि गांव-गांव जहां से और भी कलाकार मिल सकते हैं, है ना, वहाँ के लोगन मतलब मौका मिलना चाहिए, है ना। हर जगह के अगर कोई कलाकार हावे तो छूटे जन, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। देखा से ऑडिशंस करना जरूरी है करके। तो फिर 24 फ्रेम्स की मैं मनीष जैसे के डायरेक्टर है, मैं एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर हाँ, तो हम दोनों जन बोले करके नहीं बाल पते के कहा तो आप मन खबर के हमेशा का हमरो मन के प्रोडक्शन के याद हुई आप मतलब कि हर बार कुछ नया कलाकार हम लेकर आता ना बन, तो ये दारी भी वही है। और ये बड़े फिल्म है, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी दो भाषा में बना थे फिल्म, तो लोगन मतलब देखो अच्छा कलाकार मिलते चाहिए। जैसे बताया अपन अलग अलग भाषा में बना था छत्तीसगढ़ी फिल्म और यहाँ के कलाकार मन काम करी, लेकिन 4 जगह जो करे के बहुत अलग अलग जगह में करे के मेन काम तो यही हुई कि अलग अलग जगह से कलाकार नवा लाना है। तो एमा कतका सार्थक हुए सर अभी तक 4 जगह जो काम करेगा? अभी जैसे शुरुआती दौर में अगर देखे जाए तो जैसे कि राजनांदगांव वहाँ कब जल पता चल पाई, तो बहुत कम नहीं वहाँ पे, लेकिन जितना भी है समय से ना 4-5 अच्छा कलाकार मिले। उसके बाद फिर हम गए बिलासपुर तो ऑब्वियसली बात है गढ़ है, वहाँ फिल्म बनते हैं, वहाँ के कई प्रोडक्शन हाउस है, तो वहाँ भी अच्छा कलाकार बनाई। और उसके अलावा फिर हम गए जगदलपुर थोड़ा सा काबर की वहाँ छत्तीसगढ़ फिल्म बहुत कम देखते लोगन मन, वहाँ के भाषा ही चेंज हो जाते, थोड़ा सा हल्बी वगैरह चलते, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ कलाकार मन आई ऑडिशन दी और 1-2 कलाकार वहाँ के पसंद भी आई से हमारा। उसके अलावा फिर हम रायगढ़ गए, रायगढ़ में भी ऑडिशन देवर बहुत जन आई और वहाँ के कलाकार भी। तो ऐसे अगर देखे जाए जगह जगह करे के कारण ये है कि हर क्षेत्र से अगर कलाकार हुई तो फिल्म के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखो तो बोलते हैं ना कि वो मन अपन क्षेत्र में मेहनत करी तो फिल्म के हो सकते कि ग्रोथ भी मिले और साथ ही साथ वहाँ के उनको फायदा और हमारा फायदा, दोनों के फायदा, ये कह सकता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये फिल्म के तैयारी कब से हुई, ऑडिशन हुए का आसार है का कहीं पे? अभी जैसे हमारा 28 तक के तो रीस फिक्स रीसे की करना है, अब 28 के बाद अभी 1-2 जगह और प्लान करा था, अभी देखते वो कहा थे, तो फिर उस हिसाब से आप मतलब सूचना मिले जी। और कहीं ना कहीं हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है इंस्टाग्राम में वो में डल जाही। तो मैं वही कहूँ कि भैया भारी संख्या में जहाँ भी अगर मौका मिलते ऑडिशन देखे, सबसे पहले कलाकार मतलब ऑडिशंस देना चाहिए। ऑडिशंस से मतलब ये जरूरी नहीं कि आप मतलब काम मिले या ना मिले, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना वो दर्शाते कि मैं आप कति कॉन्फिडेंट हो, चाहे वो फिल्म लाइन में हो चाहे वो रियल लाइफ में हो। तो ऑडिशंस देना अति आवश्यक है और देना भी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जानकारी पर। और संगारी हो, अगर आप मन भी अगर छत्तीसगढ़ी फिल्म से जुड़ना चाहता हो तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ी फिल्म पहले देखो कि कैसे एक्टिंग होते हैं, या फिर कहीं भी आप मन एक्टिंग पहले देखो कि कैसे होते हैं, उसके बाद आप मन छत्तीसगढ़ी फिल्म से संबंधित अपडेट हमें तो देते रही सर। ऑडिशन के अपडेट देवो, अपन ऑडिशन दिलाओ और छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ जाओ। संगवारी हो, अभी ऑडिशन लगातार चलत हवे, लेकिन ओकर पहले आप मैम से मिलाना चाहबो। मैम के नाम है राखी मैम, जिन्हें मॉडल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा खासा नाम है और मेकअप के लिए बहुत जाना पहचाना नाम है। तो कहीं ना कहीं जो ऑडिशन अभी चला थे नवोदय एसोसिएट और 24 फ्रेम प्रोडक्शन के बैनर तले जो लगातार ऑडिशन करे जाते, तो आज आखिरी राउंड रायपुर में है और जगह जगह 4 जगह हुए, वहाँ भी साथ में रहे मैम है। कहीं ना कहीं देखा थे नवा कलाकार मन के हुनर का है, टैलेंट का है, कैसे टाइप के काम करे जा सकते करके। तो अपन जो टैलेंट खुद के टैलेंट है बोला कहीं ना कहीं अनुभव ला
सामने वाला शेयर कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे। तो यही बार हम राखी मैम से हमारे गोट बात करबो कि ओखर का कहना है, कैसे रही इस अनुभव हमारे छत्तीसगढ़ में। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं पूरन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया एज अ गेस्ट। और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। नए नए कलाकारों को मैंने देखा, उनकी एक्टिंग स्किल्स देखी और काफ़ी सारे मॉडल्स भी यहाँ आए हुए थे। और बस मुझे बहुत अच्छा लगा ये ऑडिशन देख करके, और मैं आगे भी इस तरह के ऑडिशंस में जाना चाहूँगी। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे ऐसा लगा देखकर, मतलब हर जगह में मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार देखने को मिले। और बहुत ही अच्छा है कि एक्टिंग के ऑडिशंस लिए जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब तक बहुत ज़्यादा सिर्फ मॉडलिंग के ही ऑडिशंस मैंने देखे थे, एक्टिंग के ऑडिशंस इतना मैंने देखे नहीं थे। और अभी जितना मैंने देखा तो मुझे लगा कि छोटे से छोटे गाँव से और अलग अलग शहरों से बच्चे आ रहे हैं और अपनी कला हम सबके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों को एक आगे रास्ता दिखाने का। आज का ऑडिशन कैसा रहा, और जो जितने भी कलाकार यहाँ पे ऑडिशन देने आए तो क्या लगा, कैसा अनुभव रहा आज का? आज का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था और बच्चों को देखकर मैं खुद मोटिवेट हो रही थी कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी कला है उनके अंदर। तो बस मेरी ब्लेसिंग्स हैं उनको कि वो आगे बढ़े और इसी तरह अपना नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ में हेमंत भाई है। ऑडिशन आप मन के हो गए हेमंत भाई? बस होने वाला है। का तैयारी करे आप? मैं जो अपन आके करे हूँ ओला करे के बाद परफॉर्मेंस ऑडिशन होने के बाद एक डायलॉग दे है वैदेही वाले, तो ओला तैयार कर ले हूँ, बस अब परफॉर्मेंस करने वाला हूँ। एक आठ हो हमारा सुनाते दिखाते कुछ थोड़ा बहुत सारा आप मन अनुभव ले हो, कोई भी आप अपन। मैं जो ऑडिशन तैयार कर रहे हूँ, जो करे हूँ परफॉर्मेंस ओला बोला था, ठीक है। माँ, मैं सोच रहा हूँ मैं शहर जाऊँ, और मैं शहर जाऊँ ना तब मोर सपना पूरा करे के बहुत मौका मिले। और रहे बात दुकान के, तो मैं दुकान नहीं जाऊँ। और ते ना माँ मतलब जिद मत कर, और अगर जिद कर बे ना तब मैं ना दुकान ला बेच के ना शहर भाग जाऊँ। क्या बात। एक कलाकार के सपना होते कि कोई भी फिल्म या कहीं भी ऑडिशन दे थे तो वहाँ पे वो सफल हो और वो फिल्म के हिस्सा भी बने करके। तो हेमंत भाई अपन प्रयास करते थे और बिल्कुल लगातार प्रयास करते हैं। बहुत सारा फिल्म में काम करे है, चाहे हिंदी हो बॉलीवुड हो जो भी है, तो यहू में प्रयास करे है तो बिल्कुल सफल हो भैया आप। और यहाँ पे एक और मैम है जिन्हा स्क्रिप्ट अपन प्रिपेयर कर थे, तैयारी कर थे, तो कहाँ ले आए हम जानना चाहूँ जी। क्या नाम है? दीक्षा साहू। दीक्षा साहू कमाउनित का नाम। हाँ। तो हो गया आपके ऑडिशन? एक मोनोलॉग हो गया जो अपने से प्रिपेयर करके आए थे जी। तो ये आपके पहली ऑडिशन है कि घर पहली ऑडिशन ऑफ दिस? सेकंड ऑडिशन है। सेकंड ऑडिशन। तो पहला वाले में आप सफल हुए हो? नहीं नहीं। नहीं। तो अभी कौन सा स्क्रिप्ट लेके ये आप मिले हैं कि आप लेके आए? ये मिले हैं। मिले हैं। तो कैसे प्रिपरेशन करा था और का सोच के आया कि आप लोग कौन सा रोल चाहिए फिल्म में? नहीं से कुछ सोच के तो नहीं यहाँ इंटरेस्ट है करके मैं है ऑडिशन दे रहा हूँ। कोई भी रोल नहीं चली? हाँ। कैरेक्टर में कोई भी? हाँ चलिए। हीरोइन नहीं बनना है आपको? नहीं, सब चली सब चली सब चली। सब कैसे चली? देखो कोई भी अगर कलाकार है तो एक सोच के सिद्धांत लेके जाए कि मतलब हीरो बनना है, हीरोइन बनना है या कैरेक्टर आर्टिस्ट करना है। तो आप का सोचे, कुछ है लक्ष्य? नहीं, एक कलाकार के लिए तो मतलब सब नहीं, फिर भी अगर एक समय होते तब तक बोला हीरोज बनना है या हीरोइन बनना है, ओकर बाद एक समय के बाद में बोलते कि नहीं कोई कैरेक्टर में चल, ऐसे कुछ सोच ले आप? नहीं अभी कलाकार के रूप में जो भी मिली। हाँ ठीक, बहुत बहुत देख सकता था अलग अलग सपना है, अलग अलग विचार है और मुलाकात थे। संगवारी हो हमारे साथ में है मनीष मानिकपुरी सर और ऑडिशन के आज आखिरी राउंड है, का कुछ निकल के आया है वो सारा चीज हमें बताई। मनीष सर आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नरेश भाई, आपको स्वागत है। जी जी। अच्छा, ऑडिशन अभी लगातार चला थे आप मन के 22 तारीख से चालू है, आज 28 तारीख के समापन हो गए, लेकिन एक बात और ऑडिशन होने वाला है का और कक्का कलाकार हमारे अलग अलग जिला से है जो आयरी से वो मन कैसा मिले? लगभग 500 से ज्यादा कलाकार मन पूरा 5 जगह के ऑडिशन में शामिल हुए हैं जी। और सब मिला के अभी मन से मोर चयन टीम जो है, जो कास्टिंग टीम है वो मन एक प्रक्रिया रही चयन के, जो कैरेक्टराइजेशन है हमारे ऊपर हिसाब से फाइनल करी, शॉर्टलिस्ट हुई। क्योंकि गब्बर में मैं पहले भी बता चुका हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 100 से ज्यादा आर्टिस्ट के कलाकार के चुनाव होना है, तो चयन प्रक्रिया के थ्रू अगर चुनाव हो तो कुछ ऑप्शंस लिए जाइए, एक कैरेक्टर पर 2-2, 3-3 जन शॉर्टलिस्ट कर दो, फिर फाइनल एक स्क्रीन टेस्ट रखे जाइए
स्क्रीन टेस्ट में लुक टेस्ट में फिर ओला हम डिसाइड करबो कि कानला कौन सा आर्टिस्ट ला कौन सा कैरेक्टर पे हम फाइनल करब। तो अभी कतेक कलाकार मिल गए और का उम्मीद है फिर ऑडिशन? नहीं लगभग मुझे लगा था कि जितना आर्टिस्ट के मतलब खोज रही से तो काफी कुछ मतलब मिल गए शॉर्टलिस्ट करे बस एक एक कैरेक्टर पर जो हम ढूंढ रहे हैं दो तीन चार चार ऑप्शंस मिले। अब उनमें से हम आर्टिस्ट निकाल को बढ़िया आर्टिस्ट मिले। आज ऑडिशन करे से ये बात तो मुझे पता चली कि छत्तीसगढ़ के कोना कोना में बगरे हुए हैं कलाकार मन है, एक से एक कलाकार। अच्छा, ये फिल्म की जैसे आप बता दो कि गब्बर के लिए है, हम सुने कि गौ फिल्म है करके, तो एक ही फिल्म के लिए कि दो फिल्म? नहीं इसे पर्टिकुलर कोई फिल्म पर करके नहीं, गब्बर के ऑडिशंस तो चला थे भोजपुरी जो मैं बनाता हूँ अभी अगले महीने से शूटिंग होने वाला है। तो ये बेसिक जो ऑडिशन है नवयुदय एसोसिएट हमारे प्रोडक्शन हाउस है 24 फ्रेम्स के अंडर में गब्बर के लिए ही होते, लेकिन एक साथ साथ वो 24 फ्रेम्स के बैनर तले नवंबर में भी एक फिल्म जाते हैं फ्लोर में। हाँ फ्लोर में। अच्छा, ये गब्बर है भोजपुरी बस में है कि छत्तीसगढ़ी? भोजपुरी छत्तीसगढ़ी दोनों? गब्बर भोजपुरी छत्तीसगढ़ी दोनों लैंग्वेज में हुई। पहले हम भोजपुरी शूट कर रहे थे, उसके बाद सेम कास्टिंग सेम अभी भोजपुरी के स्टार मन है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के स्टार मन लेके सेम कहानी और बाकी के कैरेक्टर आर्टिस्ट बाकी जो ऑडिशन आर्टिस्ट चुने जाते हैं वो मतलब भी लेके और छत्तीसगढ़ी में फिर से निर्माण करे जाए पिक्चर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर जानकारी पर। और आपकी ऑडिशन लगभग कंप्लीट है तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप शूटिंग चालू करो। 6 सितंबर 6 सितंबर क्या बात है सर, एकदम एक्यूरेट, एकदम पूरा प्लानिंग के साथ रहे थे। इतना दिन में ऑडिशन लेना, इतना कलाकार चुनना है और इतना जल्दी हमला शूटिंग चालू करना है, अपना दिन फिल्म लेके आना है, तो बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर। रायपुर से हो गया ऑडिशन? नहीं हो बच्चे अच्छे का तैयारी करें? ये बस मैं प्रिपेयर करके नहीं आऊँ, लेकिन मोर से जो बनी वो मैं करूँ। वैसे का सोचे का रोल मिलना चाहिए? कॉमेडी की बार थोड़ा प्रयास करूँ। एक आध कॉमेडी करके दिखा। कौन सा वाला? कोई भी अपन हिसाब से। दरबारी थे, कौन सा मूवी है याद नहीं आ रहा जी, कोई भी डायलॉग भी थे 25 वाला जी, थोड़ा सा 25 याद रखबे ना, लेकिन आज 28 तारीख है। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में एक और भाई है यहाँ पे जी, कहाँ से आए? चरोदा भिलाई। चरोदा साथ में ऑडिशन हो गया आपके? नहीं अभी नहीं हुआ। का तैयारी करे हो? का रोल के लिए आप ऑडिशन देना है? अभी तो रोल सेलेक्ट नहीं हुए। नहीं, अपन हिसाब से का सोचे हो? हीरो के लिए, सेकंड कैरेक्टर? हीरो एक पहले और कहीं काम आप करे कि फर्स्ट टाइम है? ये मोर फर्स्ट टाइम है और मैं डांस करता हूँ और सीजी मूवी में बैकग्राउंड सीजी डांस ग्रुप डांस। तो का तैयारी करे हो? अभी करे हूँ 10 सेकंड के एक डायलॉग है, लजा के अंदर दूं फिर देखता हूँ। हीरो वाला एक आध हम लोग कुछ दिखाना चाहूँ? अभी थोड़ा प्रिपेयर कर लेता हूँ ना कवर की मोर अंदर ऑडिशन। अच्छा ये मोर पहली बार है, कर सकती थोड़ा नर्वस हो, लेकिन देखता हूँ अंदर जाके कहा। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। रोहित। कहाँ से आए? मैं चरोदा से आया हूँ, चरोदा भिलाई। ऑडिशन हो गया आपके? नहीं, मैं अपने बड़े भैया का साथ देने आया हूँ, साथ में उनके। तो आप ऑडिशन दिलाए? ऑडिशन के लिए नहीं आया, बड़े भैया के साथ आया उनको लेके। तो कलाकारी करता, कलाकारी पसंद है आपला की नहीं? देखना पसंद है और अपना बड़े भैया हैं उनके साथ उनका सहयोग देने के लिए आया हूँ कि हाँ साथ में है तो उनके हर साथ खड़ा रहता है। 7 मिनट, सिर्फ 7 मिनट है हमारे पास। स्टेज में कैसे डांस करना है ये मैं तुमको नहीं बताएगी। अब हो सकता है हम दोबारा मिले या ना मिले, दोबारा चांस मिले या ना मिले, लेकिन आज अगर इस टीम के हर एक डांसर अगर अच्छा डांस करेंगे तो आई शपथ कि हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये इंटरव्यू वायरल हो से कोई नहीं रोक सका है। लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो हमारे साथ में एक और गुड़िया है जिन्हें ऑडिशन दिला रहा है, हम जानना चाहूँ आपके का नाम है? मनीषा देवनाथ है मेरा नाम। कहाँ ले आया? मैं रायगढ़ से हूँ प्रॉपर तो, बट यहाँ पर अभी मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए मैं रायपुर में भी रह रही हूँ। अभी आपके ऑडिशन हो गए? हाँ मेरा ऑडिशन हो गया, एक जो मैंने स्क्रिप्ट रेडी किया था और अभी मुझे वहाँ से स्क्रिप्ट मिला है, मतलब ये फाइनल होगा। तो अभी आप मन का सोच क्या है कि आप लोग कौन सा रोल चाहिए? कुछ है सोच की कोई भी रोल चाहिए? नहीं अभी तो फिलहाल मेरा मतलब स्टार्टिंग है, तो मुझे कोई भी रोल मिल जाएगा तो मैं कर लूंगी। एक बार पहले आप मन कौन से फिल्म में करे हो कि फर्स्ट टाइम है? नहीं मेरा अभी फर्स्ट टाइम है और मैं मॉडलिंग करती हूँ। अभी एक्टिंग के लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं मॉडलिंग करती हूँ। तो मॉडलिंग छत्तीसगढ़ी कल्चर में लेके रहते का है कि हिंदी लेवल में रहते? मॉडलिंग हिंदी लेवल पे रहते
और बाहर स्टेट लेवल पे भी रहते हैं, मॉडलिंग बहुत आगे भी जा सकते हैं, और जिनको मतलब मॉडलिंग में बहुत आगे तक हमको जाना रहता है। छत्तीसगढ़ लेवल में मॉडलिंग का कोई भी मतलब यहाँ पे महत्व ही नहीं देते, और मॉडलिंग का कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। बाहर जब तक नहीं होगा तब तक एक बड़ी मॉडल आप नहीं बन सकते हो। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि अगर किसी को मॉडल बनना है तो छत्तीसगढ़ में बस स्टार्टिंग कर सकते हैं। बाकी जो हम आगे लेवल अगर ऊपर एकदम अच्छे मॉडल टॉप सुपरस्टार बनना चाहेंगे तो हम आउट ऑफ स्टेट ही जाके मिस फेमिना में ट्राई करेंगे तो ही हो सकता है। पर उसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बस हार्ड वर्क चाहिए बस। कितना साल हो गया आपने मॉडलिंग करते? मैं बस 1 ईयर अभी स्टार्ट की हूँ। तो ये कोर्स मतलब कोर्स रहते कि क्या है? कोर्स नहीं, इसका ना कोर्स भी रहता है ग्रूमिंग का, जो हम स्टेज पे वॉक करता हूँ ओकर ग्रूमिंग का कोर्स रहते, पर वो अलग से भी कर सॉरी मैं छत्तीसगढ़ी थोड़ा कम जानती हूँ तो मैं हिंदी में बोलना चाहूंगी। मतलब ग्रूमिंग होता है ना, तो उसका हम अलग से क्लास भी लेना। अगर कोई अच्छी मॉडल है जैसे कि जूही वैस हमारी यहाँ की जानी मानी भिलाई की बहुत अच्छी मॉडल है, तो उनसे हम ले सकते हैं ग्रूमिंग। तो ग्रूमिंग का अलग कोर्स होता है, तो हम कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा मॉडलिंग शो होता है यहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़ में बहुत होता है, रायपुर भिलाई दुर्ग में बहुत होता है। अगर कोर्स नहीं लिए तो फिर आपको उस प्लेटफॉर्म को जाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा कि कोर्स किए तो वो उसके बदौलत हो जाएगा, ऐसा कुछ? मतलब मैं नहीं मतलब जैसे ये कोर्स दे रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं, इनके पास कराओगे तो इनके कॉन्टेक्ट ज्यादा है तो आपको जल्दी से वहां तक मिलेगा, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है सर। देखिए, जब तक हमारा मेहनत हार्ड वर्क बहुत जरूरी है हर जगह। यहाँ पर भी अगर हमारा कोई पहचान है तो हमको आगे नहीं बढ़ाएगा। हमारा हार्ड वर्क, हमारा जो प्रिपरेशन वो काम आता है हमेशा। यही है कि हर जगह पे हार्ड वर्क, पार्शियलिटी कहीं भी पार्शियलिटी करके हम आगे बढ़ जाते हैं, पर मतलब उस तक मतलब हमारे अंदर जो टैलेंट होना चाहिए वो टैलेंट नहीं होता। हमारा जूनियर आज के डेट में मैं पार्शियलिटी करके 20,000 50,000 दे के आगे बढ़ जाऊंगी, ठीक है, मिस इंडिया बन जाऊंगी। पर कल के डेट में कोई जूनियर स्टूडेंट हमसे आके पूछेगा कि मैम आप कैसे किया, आपका संघर्ष कैसे, अनुभव जानना चाहेंगे, तो उस जगह मैं लड़खड़ाऊंगी, उस जगह मैं बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि आपको पता ही नहीं है। हाँ, पता ही नहीं है उसके बारे में। तो मैं हमेशा ये चीज सोचती हूँ कि मैं भले लेट से पहुंचना है पर मतलब पूरा चीज मुझे जानना है, हर एक चीज के लिए मतलब हर एक चीज का अनुभव जानना है, अनुभव करना है कि कौन कैसा है, और मैं ऐसे ही लोगों से अब जुड़े रहने चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच है। अगर उस मुकाम में अगर नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं आपका अनुभव काम आएगा, तो कल के डेट पे आप किसी को सिखा सकती हैं। हाँ, मैं वही चाहती हूँ कि मैं जो करती हूँ, मतलब मैं जो कर रही हूँ, मैं कल के डेट में सिखा पाऊँ, बस इतना सीख जाऊँ। क्या बात। अपने लिए करके क्या फायदा बताओ। आप भी ऑडिशन? हाँ, मैं भी ऑडिशन दिया हूँ। मेरा नाम सितेश बाग है, मैं भिलाई से आया हूँ और मेरा फर्स्ट टाइम ऑडिशन था। मैं भी मॉडलिंग करता हूँ और मॉडलिंग के फील्ड में मैं आगे हूँ, और अभी एक्टिंग के फील्ड में भी मुझे आगे बढ़ना है। तो अभी कौन सा तैयारी की है? अभी मैं ऑडिशन दे चुका हूँ, एक्चुअली अभी सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम तो हमें सीखने को मिलता ही है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। और एक्टिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उसमें ज़रूर ट्राई करूँगा, और मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत बहुत और मिलते हैं बाकी। अपन देश आजाद किसे कह सकते? यहाँ तो सब अपन केवल ब्रांड और डिजीज आईफोन और बाटा मंगा दे। आदमी ये नहीं सोचा कि इंसान कैसे बनाया जा सकता है। अरे इंसान तो बना दे, लेकिन इंसान बनाए चक्कर में तो इंसान ला गिरा देता, और अपन आप ला उखाड़े के चक्कर में या दूसरा इंसान ला उधर परफॉर्मेंस क्या प्ले करने जा रहे हैं सर? एक सी है और वो भी ऑस्कर को पता है बड़ा निकल के है इसका पता नहीं सब करता हूँ, अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं अपने आप को अच्छा नहीं लगता। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, ये सब तो चाहता था मैं, लेकिन खुशी कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और मेरे अंदर हमेशा जैसे एक कीड़ा सा काटता रहता है, हर टाइम
वेरी गुड आई हैव हमारी ये वीडियो अच्छा लगी सुई तो लाइक कर दो और ज्यादा शेयर कर दो। कोनो मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब 1 लाख करे पर थोड़ा कम बचे तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, फिर पार्टी सेलिब्रेशन करते हैं। धन्यवाद। जय जवाहर जय श्री राम।